पाजी, क्या बात है, देश की शान। आह पाजी, इसके आगे तो बस मन करता है हटाओ ही ना कैमरा, बस ऐसे ही। लेकिन जिससे देश बनता है, जिससे राष्ट्र बनता है, वो जन भी तो यहीं पे मौजूद है पाजी, इसी फुटपाथ पर आबाद होता है। और बाजी बस देखते रहो, जो तस्वीरें सामने बनती है ना बाजी, देख के बस तबीयत खुश हो जाती। पाजी, लेकिन एक बात बताओ, जब तक मैं तुम्हारा चेहरा ना देखूं और तुम हमारा ना देखो, बात बनती नहीं ना बाजी। अच्छा बताओ बाजी, आज वोट डाला कि नहीं डाला? नहीं डाला? क्यों डाला कि नहीं डाला? नहीं डाला ना तुमने बाजी, तुमने वोट नहीं डाला मुझसे। बाजी मैंने वोट डाला, वो देखो बाजी ये निशान। बाजी मैंने, आपने डाला? हमने डाला जी। डाला आपने वोट? दिखाओ भाई दिखाओ। देखो जी। हाँ जी, तुमने वोट डाला? हमने नहीं डाला सर। नहीं डाला? क्यों नहीं डाला? नाम नहीं है मेरा। तुम्हारा नाम नहीं, तुमने वोट डाला? मैंने वोट यूँ नहीं डाला, मेरी जो है पर्ची उन्होंने गुम कर दी है। हाँ। और वोट डालने गया था मैं, मेरी पर्ची लेके झूठ तो नहीं बोल रहे? झूठ नहीं बोल तो रहा। बाजी देखा साहब, कितने लोगों ने वोट डाला है बाजी। हाँ, बड़ी खुशी मिलती है ना। भाई बिल्कुल जी, बिल्कुल छा गए हो जी, तुसी क्या आवाज है जी। असी आ गए हो। हमने ये बीजेपी को वोट डाली है। अरे ना 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 ना, मैं पूछ नहीं रहा हूँ कि किसको वोट डाली, पर वोट डाली आपने। डाल दिया साहब? वोट डाला पक्का? पक्का दिखाओ उंगली। और वो मिट गया साथ साथ। बाजी दिल्ली में ना ऐसा झूठ बोलते हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं कि बस आप अपना झोला लेके आओ, बस झूठ लेकर कर ले जाओल। क्यों झूठ बोलते हो? नहीं, मिट गया, सही में बता रहा हूँ, मिट गया वोट। वो वोट डाला? जी हम यहाँ के हैं नहीं तो हमने वोट नहीं डाला। यहाँ का रेसिडेंशियल नहीं नहीं है यहाँ नहीं जी नहीं। एमपी से है, मध्य प्रदेश से। तो पाजी हालात और समाचार कोई बहुत अच्छे नहीं है पाजी। अभी अगर हम कुल टोटल बात करें वोट की, आप वहाँ खड़े हो जाओ बेटा। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहे हो। तो पाजी हालात जो हैं बहुत अच्छे नहीं हैं। जो अभी हमको समाचार मिले वो शाम 4 बजे तक के, वो ये थे कि सिर्फ महज 39% वोट पड़ा है। और अगर हम दक्षिण दिल्ली की बात करें तो बाजी तो और ही खस्ता हालत है। ये 3 एमसीडी हैं पूरी दिल्ली में, उसमें जो दक्षिण दिल्ली है वहाँ पे वोट डालने गया था मैं, मुझे मालूम है वहाँ क्या 27% के आसपास कुल टोटल आ रहा है। पूरी दिल्ली की बात करें तो 39%। भाई वोट डालने क्यों नहीं जाते हैं आप? अभी भी आधा घंटा बचा, वोट डाल के आओ और फिर देखो। आप ऑटो चलाते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, ऑटो चलाते हैं जी हम। और रोज की दिहाड़ी करते हैं? रोज की दिहाड़ी करते हैं जी। और उसके बाद भी वोट डाल देते हैं? वोट डाल के। भाजी आप इनसे वोट हम धाकड़ हैं वोट से। हम वोट हमारी शान है। क्या नाम हो गया? मेरा नाम सोहन सिंह है जी। सोहन सिंह हमारे 5 बजे के फेस हैं। हाँ। एक बार पाजी ना पास ला के लगाओ असली। पाजी तुसी छा गए हो, छा गए हो तुसी, पाजी छा गए हो। अच्छा उंगली दिखा दो वोट वाली। ये लो जी। हाँ जी, ये वोट डाल के आए हैं पाजी। दिहाड़ी वाले आदमी हैं, ऑटो चलाते हैं, वोट डाल के आए हैं। आप इनसे ज्यादा कीमती हो क्या, या इनसे ज्यादा आपका काम है क्या? ये जो रोज कमाते हैं उसके बाद खाते हैं, फिर भी आप वोट डालने नहीं जाते। 39-40 के आसपास के आंकड़े। और पिछली बार बात करें तो 52% दिल्ली ने एमसीडी चुनाव में वोट डाला था। और आप पूछेंगे कि एमसीडी चुनाव कितने महत्वपूर्ण है? ये मेरा वाला चुनाव नहीं है, अगर साउथ दिल्ली वाले कहते हैं मेरा वाला चुनाव नहीं है, ये स्टेटस वाला चुनाव नहीं है। तो हुजूर आली, मैं आपको बता दूं, जहां आप जन्म लेते हैं और जब तक मर नहीं जाते, यानी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक जिस चीज से जुड़े रहते हैं उसे कहते हैं क्या बाजी? एनसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और ये जो झंडा लग रहा है, बस पाजी ये पुरानी बिल्डिंग है, टाउन हॉल। और मैं चांदनी चौक पे मौजूद हूँ और तमाम सारे लोग। आपने ले लिया मिठाई ले लिया आज? हाँ जी, हाँ जी। आज जश्न है क्या घर में? आज इलेक्शन था ना, इसलिए जश्न क्या बात मनाएंगे। है। इलेक्शन है, जश्न है। वो डाला था आपने? हाँ डाला ना। दिखाइए। है बाजी, क्या नाम है आपका? संतोष गुप्ता। जी संतोष गुप्ता जी ने वोट डाला और इन्होंने अपना बताया। जयपुर से आए हैं वोट डालने के लिए। क्या बात है बाजी, जरा नजदीक से चेहरा दिखाया जाए। और आपको सुकून मिला साहब? बिल्कुल। और आप बाजी भाई गुप्ता जी हकदार हैं इस बात के लिए कि वो ये कह सकते हैं कि मेरे घर के बाहर की रोड खराब है। वो ये हकदार हैं, ये कह सकते हैं कि मेरे घर के बाहर का कूड़ा नहीं हटाया गया। वो हकदार हैं कि उनका बच्चा अगर गवर्नमेंट स्कूल में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल में जाता है तो वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। वो हकदार हैं सरकारी अस्पताल में असुविधाओं के सवाल को उठाने के लिए। लेकिन बाजी आप नहीं हो। आप इसलिए नहीं हो कि घर से बाहर नहीं निकले। क्यों भाई? बिल्कुल जी बिल्कुल पाजी, साडे
ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਅਸਤ ਨੇ हैं ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਅਸਤ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ वोट डालने ਵੋਟ ਡਾਲਣ ਗਏ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟ ਫਿਰ नोट पहले वोट और फिर नोट। पहले वोट डालना चाहिए। पहले क्या वोट नाम हो गया आपका? मेरा नाम सदा सिंह है। सर जी आपने वोट डाला? हाँ जी, डाल दिया? हाँ जी। पक्का ना? पक्का। झूठ नहीं बोल लेना। झूठ क्यों बोले? हाँ दिखाइए हाथ। बाजी दिखाइए, उधर जाइए जरा दिखाइए। क्या बात है। तो कहाँ रहते हैं आप? नवी कदम, नई दिल्ली क्षेत्र में। नई दिल्ली क्षेत्र में। तो वहाँ आपने वोट डाला और तमाम सारे लोग जो वोट डाल के आए हैं। क्यों जनाबे आली, वोट डाला कि नहीं डाला? वोट डाला है। डाला है। तो वोट डाला, दिखाओ उंगली दिखाओ। वोट अभी कहाँ डाला वोट? झूठ बोलते हैं आप। अरे वोट डाला कि नहीं डाला बताइए ना। नहीं डाला। नहीं डाला तो झूठ क्यों बोलते हैं? देखिए पकड़ गए आप। काम कहाँ और कैमरे के सामने और बेइज्जती हो गई। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद गफरान। हेलो, और नाम पूछ के और बेइज्जती कर दी हमने। नाम ना पूछता मैंने भी तो गलती की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस मेरा वोट मुल्क नहीं है। यहाँ वोट नहीं तो बोलिए कहाँ है आया वोट? नहीं वोट, बल्ली मरान में रहते हैं। बली महारान में रहते हैं। अरे क्या खूबसूरत गलियों में रहते हैं, गालिब की गलियों में रहते हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि आप क्या हुजूर है अली। बताएं बस, मैं सिर्फ 15 सेकंड बाद डालने जा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी वोट डाल के आओ, अभी समय है, जल्दी जाओ, फिर तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। सिर्फ 15 सेकंड बाद मैं वापस लौटूंगा और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे, उनसे आपका हम तारुफ कराएंगे, मिलाएंगे। हाँ मैं आ रहा हूँ, बस सिर्फ 15 सेकंड। हाँ जी, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆਇਆ हाँ जी, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਹੈ हाँ आपने वोट डाल दिया? नगर ਤੋਂ। हाँ अच्छा, तो वोट डाला तो क्या सोच के डाला था वोट की? क्या बदलना है? दिल्ली की तकदीर, दिल्ली की सफाई, दिल्ली का कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा लगा था आपको? सबसे बड़ा मुद्दा है सर दिल्ली के रोड के ट्रैफिक का। रोड और ट्रैफिक सबसे बड़ा मुद्दा। हर चीज की परेशानी है। हर चीज की परेशानी मैं समझ गया साहब। इसके आगे अगला सवाल मैं आपसे थोड़ी देर, आधे घंटे बाद पूछूंगा, मैं अंदाजा हो गया पूरा। सबसे बड़ा समस्या साहब ਸਾਡੀ ਰੋਡ ਦੀ ਇੰਨਾ ਰੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ और रोड किथे भी ठीक नहीं है। ये सारी रोड ठीक नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा साहब, हाँ जी, सबसे बड़ा मुद्दा जी हमने तो मोदी को देके आ रहे हैं वोट। और नोटबंदी है, नोटबंदी था। वोट तो आपने यूपी में डलवाया है जी। मैंने नहीं डलवाया भाई, वो तो सब वहाँ की जनता ने डाला। हाँ हुजूर, क्या नाम हो गया आपका? अजय सिंह नाम है सर। अजय जी, अजय जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार से रहने वाले हैं सर। तो यहाँ बिहार- वोट है? बिल्कुल है सर। वहाँ भी है क्या? वहाँ नहीं है सर। अरे हमने कहा अभी आप आए के यहाँ भी है, वहाँ भी है। मैं सर यहीं का निवासी यहीं हूँ। के निवासी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो वोट डाल दिया आपने? बिल्कुल डाल दिया सर। ये नहीं बता सकता कि किसे डाला। अरे मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूँ, उंगली दिखाइए कहाँ डाला वोट आपने? ये सर अभी डाल के आया हूँ। हैं? ये डाल के आया हूँ। उधर दिखाइए कैमरे की तरफ। दिमाग में जब वोट डाल लेते तो कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा लग रहा था आपको? मुद्दा है समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कौन सी समस्या? सबसे बड़ा समस्या ये है कि हर जगह पे देखिए गंदगी है। हर जगह पे गंदगी है। बिल्कुल गंदगी है जी। हाँ। आप यहाँ भी आप खड़े हो, आप देख रहे हैं। हाँ, चांदनी चौक है जबकि है। बिल्कुल हैं? सबसे दिल्ली का माननीय जगह अगर देखा जाए, सब हाँ। नेता मंत्री सब इसी जगह पे बिलोंग करते हैं। हाँ। आज वोट लेने का टाइम होता है तो सब यहीं आते हैं। हाँ। यहाँ से दो शब्द बोलते हैं, इसके बाद चुप हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि दिल्ली अगर चमकेगी तो बिल्कुल अजय जी भी चमकेंगे? सर, बिल्कुल और जब चमकेगा दिल्ली सर। चमकेगी, अगर अजय जी चमकेंगे तो बिहार भी चमकेगा। नहीं सर, बिहार चमके, झारखंड चमके, दिल्ली चमके, हाँ, सब चमाचम चमके। बिल्कुल चमाचम चमकना चाहिए सर। हाँ, सब हम एक हैं। हाँ। हम भारतवासी सब एक हैं। हाँ। कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, हाँ। सब हम लोग एक हैं। एक जगह रहना पसंद करते हैं। साफ सफाई अभियान हमारा सबसे बड़ा स्वच्छ भारत बनना चाहिए। ले मैं तो यही कहता हूँ। समझ गए हम, लेकिन पाइए बताएंगे नहीं, 5:30 बजे के बाद बताएंगे जब हम मुद्दे पे बात करेंगे। लेकिन अभी तो सिर्फ ये है कि सिर्फ कितनी देर बची? भारत जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद। अभी सिर्फ 17-18 मिनट। अजय जी, अजय धैर्य से। हाँ 17, यहाँ आके दिल्ली वाली बात सीख ली तुमने भी। 17-18 मिनट बचे हैं गुरु, और क्यों नहीं वोट डालने गए? तो प्लीज प्लीज, अभी भी 17 मिनट है। आप चले जाओगे तो 5:30 में आपकी अगर एंट्री हो जाएगी तो वोट डलवाने का काम इलेक्शन कमीशन का। तो प्लीज प्लीज वोट डालने जाएं। मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ भी कराएंगे, लेकिन हम बता दें कि हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं और मैं उनसे भी बात करूंगा, उनकी तरफ रुख करूंगा कि देखते हैं कि वो कहां पे मौजूद हैं और क्या आंकड़े दिल्ली के हैं और इस वक्त दिल्ली क्या, कैसे, कहां वोट डाले। लेकिन ये सब कुछ ब्रेक के बाद, लेकिन भीड़ यहाँ फुटपाथ पर बढ़ती जा रही है। बातचीत करेंगे, आज कोई हो अल्लाह नहीं
किसी को ना तो जिताना है और ना किसी को हराना है। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद और ब्रेक के बाद जय हिंद। है। पाजी आज तो बस सिर्फ यह है कि आज इम्तहान का दिन है, रिजल्ट का दिन नहीं है। 26 को रिजल्ट का दिन है, आज तो सिर्फ इम्तहान। पाजी कुछ समय बचा है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, हमारे पाजी क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहते हैं और मैं दिल्ली में रहता, मैंने वोट डाल दिया और मैंने आपको वोट की निशानी भी दिखाई कि मैंने जहाँ वोट डाला वो मैंने आपको दिखाया। पाजी ने कहा कि भाई मैं कैसे डालता, मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। मैंने तमाम फुटपाथ पे यहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे उनसे भी कहा, पूछा, जो नहीं डालने गए थे उनमें से एक शख्स अभी वहाँ जो खड़ा था वो वोट डालने भी गया और तमाम सारे लोग वोट डाल के आ भी गए। आप डाला है वोट? पक्का? क्या नाम हो गया आपका? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार डाला है? बिल्कुल देखिए आप देखिए। तो परिवार के सारे लोगों ने डाला वोट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी पत्नी भी है यहाँ उधर कभी खड़ी थी। हाँ, पत्नी उधर खड़ी है, दूर खड़ी है। ये देखिए वोट डालिए। एक मिनट आओ। इधर आइए, आइए। अरे आइए, अरे आ जाइए। अरे दिखाओ के लिए दिखाई कैसी बात कर रही हैं? एक बार बुला रहे हैं, आने में तो क्या है। आइए 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 आइए, क्या बात है, क्या बात है। आइए आइए, अरे आगे आइए। तो वोट डाल दिया आपने? क्या बात है। देखिए पति पत्नी, पाजी दोनों का चेहरा दिखाना चाहिए। उंगली देखिए। कितने साल हो गए कितने साल हो गए शादी के आपको? शादी 20 साल हो गए। 20 साल बाद। क्या बात है बाजी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, प्यार बरकरार है बाजी, वैसे ही बरकरार हो और ऊपर वाला यूं ही इनायत रखे और ऐसे ही इनायत रखनी चाहिए। बाजी अब बात तो आज बहुत लंबी करनी है, पहले हम आपको आज इंट्रोड्यूस कर दें जो हमारे साथ हमारे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे 2 रिपोर्टर रवि चंदन हमारे साथ जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से इशरत जहां जो हैं काउंसलर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं फुटपाथ पे। बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ आप यहाँ पे आई बातचीत के लिए। हमारे साथ हरीश खुराना जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ अनुजा कपूर जो हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत का रुख करेंगे और लोगों से ये भी कुछ सवाल पूछना चाहेंगी तो ज़रूर है, स्वागत है। और हमारे साथ मोहम्मद सादिर रशीदी साहब मौजूद हैं, ऑल इंडिया इस्लाम इमाम एसोसिएशन के, और वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपका भी साहब बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ आए। लोगों के बीच में फुटपाथ पे बातचीत करने का बाजी एक अलग अंदाज है ना, और वो शायद यही है कि हम लोग सीधे कनेक्ट करते हैं। क्यों जी हरी जी? यही तो मैं कह रहा हूँ, इस लोकतंत्र के त्यौहार के अंदर जिस प्रकार से प्रतीक जी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपने पूरे इलेक्शन कैंपेन के अंदर लोगों के बीच जाके लोगों की अपनी बात रखी, लोगों की बात रखी, आपने लोगों तक पहुंचाई। बधाई हो आपको और आपके चैनल के सभी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि पूरे जोश और खरोश से जिस प्रकार आप लगे रहे पूरे इलेक्शन में, बधाई के पात्र हैं। और आज हम जहां खड़े हैं जी, पीछे जो खड़े हैं, अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है और हमने ऐसे ऐसे कॉरपोरेटर दिए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में अपना नाम किया है। मैं चाहूँगा अभी भी 10 मिनट बचे हैं, कृपया करके इस लोकतंत्र के त्यौहार के अंदर अपने भी पक्ष रखें और अपना भी वोट डालें। और मैं दिल्ली की जनता से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अपना वोट डालें, जिसको भी डालना है आप डालें, लेकिन वोट जरूर डालें। क्या बात है साहब, वाह। हरीश भाई, इशरत जी भी मौजूद है हमारे साथ। इशरत जी, आपने देखा कि एक दंपति अभी आया और वो दोनों लोग वोट डाल के आए और 20 साल से शादीशुदा हैं और वोट डाल के दोनों अभी मेरे सामने जा रहे हैं मोटरसाइकिल में बैठ के। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो एक आप भी कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल कहना चाहूँगी, शो में जो है बहुत ज़मीनी तौर पे देखने के लिए मिला। आप आम लोगों से जुड़े हैं और ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जो दिल्ली का सेंटर या दिल कहलाता है, और यहाँ पर आकर मतलब लोग बड़े जोश से निकले हुए हैं। लेकिन 2 बातें देखने के लिए मिली, हालांकि 10 मिनट वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन आज 2 बातें बहुत देखने के लिए मिली। पहली ये कि पोलिंग परसेंटेज बहुत कम रहा और दूसरी बात वोटर जो है वो बहुत साइलेंट है। तो अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, पिक्चर समझ में नहीं आ रही क्या है, लेकिन और 26 तारीख को बेहतर पता लगेगा। 26 तारीख को बेहतर होगा कि ये जो कम वोट हो रहा है वो किधर जा रहा है, जो वोटर आया है वो कहाँ जाएगा, और जो 5 बजे के बाद लाइन में लगता है कहाँ जाएगा, ये भी सवाल है। हमारे साथ अनुजा भी है मौजूद है, उनसे भी हम सवाल करेंगे। लेकिन हम रशीदी साहब आपसे जानना चाहेंगे, क्या कम क्यों आ रहा है? क्यों अपील करने के बावजूद आदमी कम क्यों आ? गर्मी ज़्यादा है क्या? नहीं, गर्मी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है हर आदमी की अपनी एक सोच है। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं जी हम वोट देना ही नहीं चाहते, हम तो नोटा दबाएंगे। या कुछ लोग घर में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं जी हम पोलिंग तक भी नहीं जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं लोगों में एक
या तो उम्मीदवार के प्रति कहिए या पार्टियों के प्रति कहिए, जो भी आक्रोश है वो अपना जिताना चाह रहे हैं, या तो वोट नोटा पे डालकर या वोट न डालकर वो आक्रोश जिताना चाह रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि तमाम पार्टियों को जो भी पोजीशन में आए पब्लिक के लिए काम करना चाहिए। एक अपील कर दीजिए आप भी। मैं तो सबको यही अपील कर रहा हूं कि वोट अपना ज़ाय ना करें, वोट बिल्कुल दें, जितना भी टाइम बाकी है वोट ज़ाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है और 5 साल के लिए हम किसी को चुन रहे हैं। और मैं बताऊं आपसे, ये इतना अहम चुनाव है। आप सोचते हैं एमसीडी, मैंने कई लोगों से बोला एमसीडी मेरा चुनाव नहीं है। मैंने क्यों, आपका चुनाव क्यों नहीं है? आप यहाँ इस दुनिया में, इस धरा पे, इस वसुंधरा में, इस जमीन पे नहीं आए? बोले यहाँ आए हैं। मैंने कहा अगर आप आए हैं तो आप जिस चीज से जुड़ते हैं उसको कहते हैं एमसीडी। और जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो जो सर्टिफिकेट इशू करेगा, यानी डेथ सर्टिफिकेट, वो उसका नाम क्या है? एमसीडी। और बीच में जब अगर खुदा न खास्ता आपको अस्पताल की जरूरत पड़ जाए, आपके बच्चों को स्कूल की जरूरत पड़ जाए, पानी की, सफाई की, तो अहम चीज है वो क्या नाम है भाई? सुनाई नहीं पड़ा? जोर से बोलो। नहीं सुनाई पड़ता वहां पे, जोर से बोलो। एमसीडी। तो फिर भाई ऐसी अहम चीज पे आपका ध्यान क्यों नहीं जाता? हमारे साथ हमारे सहयोगी, दो सहयोगी लगातार सुबह से बने हुए, रवि और चंदन। रवि, आप बताइए जहां आप खड़े हैं कौन सी जगह है और कितने फीसदी वोट वहां पर पड़ा है? देखिए प्रतीक, इस समय मैं मौजूद हूं विश्वास नगर, जो बेहद ही वीआईपी इलाका माना जाता है, बेहद ही पॉश इलाका माना जाता है। विश्वास नगर विधानसभा और प्रीत विहार वार्ड है। यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि अब क्योंकि महज 3 मिनट का वक्त रह गया है, 5:27 है, पुलिस के लोग, जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं, अलर्ट हैं कि जैसे ही 5:30 बजे जो वोटर आए उनको रोका जा सके, क्योंकि 5:30 बजे तक जो भी अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाएंगे वो अपने मत का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन 5-5:30 बजे तक जो लोग नहीं आएंगे उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जब मैंने पूछा, जानकारी ली, तो 51% तक यहाँ पर वोट पड़ चुके थे। और दूसरी बात इस बार देखने को मिल रही है कि जो सेंट्रलाइज यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े आ रहे हैं बहुत ही स्लो आ रहे हैं, और हो सकता है कि जो फाइनल आंकड़ा हो, जो बताया जा रहा है कि 39% या 40%, वो उससे कहीं ज्यादा बढ़े, क्योंकि इस बार उम्मीद जो जताई गई है वो 65% की उम्मीद जताई गई है, और चुनाव आयोग वो 65% तक पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता, देखने वाली बात होगी जब फाइनल आंकड़े आएंगे तो। प्रतीक। जी जी, ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी चंदन हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन, बताया गया वोटर बड़ा धाकड़ है, क्या है? वोटर बड़ा धाकड़ है। जहां आप मौजूद हैं वो वोटर धाकड़ है या नहीं है, मुझे बताइए, तस्वीर क्या है, क्या कह रही है जिस वक्त आप मौजूद हैं यहाँ पर? बिल्कुल, मैं नॉर्थ एमसीडी के इलाके में हूं, वजीराबाद का इलाका। और यहाँ पर भी जो वोटिंग हुई है वो वोटिंग अभी तक 50% से ज़्यादा हो चुकी है, जो आंकड़े मिले हैं। और जब क्लोज हो जाएगी वोटिंग उसके बाद फाइनल आंकड़े मिलेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए कि आपके इलाके में बड़ा मुद्दा क्या है? यहाँ पे बड़ा मुद्दा यहाँ की साफ़ सफाई है, और यहाँ पे सड़कों का निर्माण पूरी तरीके से नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है यहाँ पे, और क्या कहते हैं, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, गंदा पानी आता है। आप बताइए आपके लिए क्या बड़ा मुद्दा है? सर, मेरे लिए बड़ा मुद्दा ये है, सरकार कोई सी भी आ जाए, यहाँ पे मैंने सुना है कि सीवर पास हो चुका है, पर अभी यहाँ पे सड़क बना रहे हैं, फिर इसे सड़क बना के तोड़ देंगे। पैसा तो हमारे ही जेब का जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, बना के रातों रात 2 दिन में तोड़ देते हैं और फिर सीवर के लिए अप्लाई करते हैं। तो प्रतीक, आप सुन सकते हैं कि बार बार एक ही सड़क को तोड़ करके निर्माण कार्य जो होता है उसकी प्लानिंग सही नहीं होने से परेशानी है। गंदगी सबसे बड़ा मुद्दा हमने हर तरफ देखा एमसीडी में। लोग इस बात को लेकर के नाराज हैं कि दिल्ली की साफ सफाई ठीक नहीं है। बिल्कुल चंदन, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब तो मुद्दे पे बात हो सकती है। 5:30 बज गए हैं, और जो 5:30 तक पहुंच गया गेट के अंदर वो वोट डाल सकता है। अनुजा, 5:30 हो गया, लिहाजा जो अंदर है तो वो वोट डालेगा। जनता मौजूद है बड़े यहाँ पे। यहाँ कितने लोगों ने, मैं पाजी जरा कैमरा घुमा देना ना एक बार, अनुजा भी जरा पूछ लेंगी सर। अनुजा जरा पूछिए जरा कितने लोगों ने वोट डाला, कितने लोगों ने नहीं डाला, पूछिए। मुझे लगता है कि आप में से कुछ बंदों ने वोट तो डाल कर आए होंगे ना। कितने लोगों ने? देखिए ये कितना % कम है। आप देखिए पाजी, आप देखिए कितना % कम है कि इन लोगों ने वोट नहीं डाला है, और कितने वोटों ने, कितने लोग हैं जो लोग डाल कर आए हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हमारी दिल्ली जो है उसको कहते हैं कि उसमें जोश की कमी नहीं है। आपको देख के तो सब में जोश डाल देते हैं। मैं क्या करूं,
लेकिन प्रॉब्लम जो एक सबसे बड़ी नजर आ रही है कि बड़ी जल्दी हताश हो जाते हैं हम लोग। आपको ये समझना बहुत जरूरी था कि ये हक हमारा था, और अगर आप किसी भी चीज से खुश नहीं हैं, अगर आप अपनी चीज को ऐसे ही जाने देंगे, तो कल जब आपके साथ दोबारा से कोई प्रॉब्लम आएगा या कोई बायलॉ बनेगा और आपको नहीं पसंद आएगा, फिर आप कोर्ट के चक्कर काटेंगे। क्या आपको ये नहीं लगता कि हमें तभी उसी दौरान उस वक्त वोटिंग के लिए खड़े होना चाहिए था, चाहे अच्छा था या अच्छा नहीं है, जो आपको लगता है कि कोई आपके वोटिंग के बाद जो एक चेंज आ सकता था, वो हक आपने छोड़ दिया? हाँ बिल्कुल अनुजा, और तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपसे अब तो बात मुद्दों पे हो सकती है, अब तो 5:30 बज गए, और कमीज आपकी अब अच्छी लग रही है मुझे, मैंने देखा नहीं, आधे घंटे मैंने उस कमीज की तरफ देखा नहीं, आधे घंटे बाद मैंने इस कमीज पर, अरे आपका तो कमीज बड़ी अच्छी लग रही है। अब मैं पूछ सकता हूँ क्यों आजी, मैंने कमीज देखी नहीं आधे घंटे तक। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी ईमानदारी पे आप मत जाइएगा, मैंने कमीज देखी नहीं आधे घंटे। बड़ी बड़ा अच्छा हंसते हो यार। जी पान सादा था या तम्बाकू वाला? जी सादा सादा सादा। तम्बाकू तो नहीं थी? जी पक्का तम्बाकू ना खाना। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद रुस्तम। मोहम्मद रुस्तम। हाँ मोहम्मद साहब, यूसुफ साहब आपने बताया वोट डाला कि नहीं डाला? डाला सर। दिखाओ जरा वोट। मोहम्मद यूसुफ साहब ने वोट डाला है, क्या बात है। तो बाजी हमारे पास अगर कोई गिफ्ट होती, वैसे बाजी वोट डालने के लिए गिफ्ट क्यों दें? नहीं बनता है, कोई गिफ्ट नहीं बनता है। वोट डालना चाहिए और सबका अधिकार है, वोट जरूर डालना चाहिए। अजी कोई गिफ्ट नहीं बनता, सिर्फ इतना हो सकता है कि हम मोहम्मद यूसुफ साहब के पास जा सकते हैं और उनसे गले मिल सकते हैं। बिल्कुल मिलिए। हाँ क्या बात है। और ये जो सुकून मिलता है बस पाजी यही है। तो आपने वोट डाला चाचा? डाल दिया? क्या उम्र है आपकी? मेरी 78 साल। 78 साल। तो 78 साल के नौजवान, 78 साल के, ताली बजानी चाहिए थी आपको। 78 साल के नौजवान जब वोट डाल सकते हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों आप 20, 21, 18, 19, 22, 30, 32 साल के वोट क्यों नहीं डाला? आपको क्या लगता है क्यों उनको ज्यादा आजकल के नौजवानों को गर्मी लगने लगी है या है? ये तो वो लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि आजकल है ना माहौल जैसा चल रहा है ना, इस वजह से लोग डरते हैं। अच्छा, आपके समय में ऐसा नहीं था, वोट डालने लोग जाते थे? डालना जरूर है मुझे। हाँ। पार्टी, क्योंकि आदमी को देख रहा हूँ मैं, पार्टी कुछ को नहीं देखता हूँ। आदमी को देख लो, कितनी बढ़िया बात बोली, आदमी को देख लो कम से कम, पार्टी ना देखो ना देखो। आपने वोट डाला? जी बिल्कुल डाला। पक्का? पक्का डाला, लेकिन पहले इंक हमने पहले बोल चुका हूँ, इंक नहीं लगी हुई है। अच्छा बिल्कुल। पर्ची? पर्ची मेरे वहीं जमा करा दिया, ये हमारे फादर का, फादर यहाँ पे नहीं है। अच्छा, वोट डाला आपने? वोट डाला। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। आप बोलना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ। जो भी ये मीडिया ये बात करना चाहती है, क्योंकि पब्लिक क्यों नाराज है, पब्लिक ये सही तरह से अपना मसीहा ढूंढ नहीं रही है। अगर कांग्रेस को देती है तो कांग्रेस वाले काम नहीं करते, और बीजेपी वाले हैं तो बीजेपी वाले काम नहीं करते, आम आदमी पार्टी है तो वो काम नहीं करती। अब एक पार्टी और नई आ गई है, स्वराज इंडिया। ये क्या है ये मैटर? हम ये दिल से ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हम हिंदुस्तानी हैं और नागरिक हैं सच्चे दिल से। वोट मैंने भी डाला है, लेकिन मेरी मिसेज ने नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? मैंने क्या वो बोली मैं किसको चुनूं? नाली के अंदर तो कीचड़ भरी हुई है, सड़कों पे कूड़ा डाला हुआ है। ये क्या मैटर है? किसको दें? बीएसपी को दें या बीजेपी को दें या कांग्रेस को दें या आम आदमी पार्टी को दें? एक ये नई पार्टी आ गई स्वराज इंडिया, ये क्या है? ये क्या मैटर है? हम ये चाहते हैं हिंदुस्तान के जो नरेंद्र मोदी हैं हमारे साथ, उनके हम भी शुक्रगुजार हैं। नरेंद्र मोदी अगर चाहें तो खुद अपने कैंडिडेट गलियों में भेज के ये देखें कि गली के अंदर क्या हो रहा है। क्या नाम हो गया हुजूर तुम्हारा? मेरा नाम सैयद फहीम अजीज है और क्या बात है, वो तो मैं पता ही चल गया था। नफीस हिंदी बोल रहे थे। अरे भाई मैं कह रहा पूरी बात तो सुनो, मैं भी लखनऊ का हूँ, उर्दू गलत नहीं बोलता। हाँ तो आप यही मैं समझ गया था। दिल्ली की और लखनऊ की बड़ी पुरानी अदावत है। लखनऊ वाले हमेशा शाइस्तगी से बात करते हैं हुजूर आली, बड़ी शाइस्तगी। कोई बात नहीं, नाराज ना हो, वोट डाल दिया तुम, नाराज ना हो। तो बताइए, मुद्दा मुझे मिल गया। मुद्दा वो ये है कि बीजेपी वाले काम नहीं करते, कांग्रेस वाले काम नहीं करते, रोज एक नई पार्टी बन जाती है। तो अब ऐसे में कैसे काम किया जाए? ये गुस्सा जो है वो जायज़ है। दिल्ली जो है वो पिछले 3 सालों में उपहास का केंद्र बन के रह गई है,
और इन्होंने बिल्कुल जायज़ बात कही। नए लोग आए, एतबार ज़्यादा किया गया और 2 लहरें भी चली। हालांकि देखो अगर मैं नाम भी ले दूं तो अब कोई बुराई नहीं है। अब तो 5:30 बज चुके हाँ हैं। बिल्कुल, बड़े आराम से नाम लीजिए, अब तो खुल के बात करनी है। लेकिन मोदी लहर की अगर हम बात की जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। लेकिन साथ ही साथ ये देखा गया कि सिर्फ मीडिया ओरिएंटेड रहा, सिर्फ मीडिया कैप्चरिंग के लिए वो सारे काम किए गए। अगर एक और 10 साल में बीजेपी में एमसीडी में बीजेपी बैठी हुई थी तो इस चीज़ का कम से कम जो काउंसलर्स थे, जो दिल्ली के मेयर थे, उन्हें कम से कम इस चीज़ की लाज रखनी चाहिए थी कि एक तरफ तो हमारे मोदी जी जो हैं वो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और दूसरी तरफ हम कितना बुरा हाल कर रहे हैं कि आपसी झगड़े में। और दूसरी एक लहर होती है केजरीवाल जी की। अगर मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं कहूँगी कि 56 इंच की जुबान उनकी थी। और क्या जुमला लाए हैं, क्या जुमला है भाई इशरत जी बहुत बढ़िया जुमला है। इतनी बड़ी जुबान है कि कुछ भी फेंक लीजिए, कुछ भी कह दीजिए। दिल्ली की आवाम जो है, लेकिन जैसे अभी मेरे भाई ने भी बोला, वाकई दिल्ली की आवाम समझदार है और कहीं ना कहीं गुस्साई हुई इसलिए। क्या बात है, दिल्ली में जबान बहुत बड़ी होती है। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में ही जबान बड़ी होती है। तो 56 इंच की बात थी सीने की और ये 56 इंच की जबान आ गई। और एक बात और मैं बता दूं, ये लंका है, यहाँ सारे लोग 52 गज के ही रहते। तो बात एक छोटे से ब्रेक की है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। पाजी क्या बात है। तो पोलिंग स्टेशंस के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं, गेट। हाँ लेकिन मैं बताऊं कि 1,32,23,783 ये टोटल वोटर है पाजी पूरे दिल्ली का जिसको वोट डालना था। और अभी तक के जो मेरे पास आंकड़ा है वो बहुत अच्छी तस्वीर नहीं बनती पाजी। 4 बजे तक का जो मेरे पास आंकड़ा है उसके हिसाब से 42% यहाँ लगी, कुछ बढ़ेगा, जाहिर सी बात है कुछ थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन ये 42% के आसपास मौजूद है। हमारे पास हमारे साथ जो यहाँ पे फुटपाथ पे तमाम जनता के साथ हमारे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी तरफ हम आपको तारुफ का एक बार फिर से करा दें। हमारे साथ जो नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वो अभय दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ शरीक हैं और बातचीत के इस रुख को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अनुजा कपूर जी मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट। हमारे साथ हरीश खुराना जी मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ मोहम्मद, आइए आगे आ जाइए साहब, मोहम्मद साजिद रशीदी साहब, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम एसोसिएशन के मौजूद हैं। हमारे साथ इशरत जहां कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ पाजी सबसे प्यारी है जनता। तो वोट डालने क्यों नहीं गए? वोट तो हमारा यहाँ नहीं है, राजस्थान है। अच्छा राजस्थान है, यहाँ तमाशा देखने आते हो? पूरी इंडिया दिल्ली में रहती है ना। पूरी इंडिया तभी तो सब गड़बड़ है। हाँ यही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे नेताओं को पब्लिक का रीजन तो पता है लेकिन उनका सोल्व कैसे करना है उसका विजन पता नहीं। क्या बात, क्या नाम है तुम्हारा? महेश शर्मा। महेश शर्मा जी, बड़ी अच्छी बात बताई आपने। यहाँ पे लोगों को क्या नहीं पता है? रीजन तो नेताओं को सब पता है कि पब्लिक की ये तकलीफ है, लेकिन उसको सोल्व करने कैसे करना उसका विजन नहीं है उनके पास। विजन नहीं है उनके पास। क्या बात है, शर्मा जी ने कहा। पाजी ऐसा ही नहीं है कि स्टूडियो में ही सब बढ़िया बात बताते हैं, फुटपाथ पे बड़ी मार्के की बात बताते हैं। कह रहे हैं विजन नहीं है नेताओं के पास। और ये बात राजस्थान के शर्मा जी ने बताई। आपका नाम क्या है? अमित कुमार। अमित कुमार जी, वोट आपने डाल दिया? अरे मेरी नजर बड़ी तेज है, मैंने देख लिया आपका। वोट डाला है? क्या बजे डालने गए थे? वोट सुबह डाला है 9 बजे। 9 बजे? अब ये नहीं पूछ रहे किसको डाल के आए हो। अच्छी पार्टी तो आपका कोई नेता होता चुना ही होगा आपने, बढ़िया। नहीं वो तो चुना हुआ है। अच्छा उसको डाल दिया, बहुत अच्छा बात है। और आपने? बिंदु से पास हुआ नहीं, वोट डाला कि नहीं? नाम नहीं पूछ रहे हैं आपका। वोट डाला? नहीं डाला। कहा है कि मैं बिहार से कल ही परसों आया हूँ। बिहार से आए तो यहाँ वोट है, वहाँ है? बिहार में है, यहाँ भी है? यहाँ नहीं है, तो कल परसों आया मैं। कल परसों आया तो सब तमाशबीन। आपने डाला वोट? डाल दिया। वोट डाल दिया? डाल दिया, आज 8:30 बजे डाला था। 8:30 बजे डाला। तो बाजी बहुत अच्छी तस्वीर नहीं बनी। आपने बाबू जी? मेरा यहाँ वोट नहीं है जी। अच्छा उत्तराखंड में, उत्तराखंड का वोट है। उत्तराखंड का। आप देखिए साहब, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, तमाम जगह का। और यही दिल्ली है और यही दिल्ली का स्ट्रक्चर। अभय जी हमारे साथ, मिनी इंडिया, और अभय जी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी देर से देख रहे थे फुटपाथ का ये स्ट्रक्चर और मुस्कुरा रहे थे। बहुत अच्छी तरह से, बेहतर तरह से समाज इस दिल्ली को समझते हैं। तो अभय जी बहुत देर से हम चर्चा कर रहे थे फुटपाथ पर और ये बात जानना चाह रहे थे कि आखिर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता क्यों नहीं है? तमाम कोशिशें करते हैं उसके बावजूद। नहीं, मोटे तौर पे भारत के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज सभी जगह बढ़ रहा है। इस चुनाव में कम हुआ है, इस पर मुझे ताज्जुब है।
देखिए, इस चुनाव में 3 ताकतें आपस में लड़ रही हैं। कांग्रेस वापसी की तरफ है, आम आदमी पार्टी यहाँ पे विधानसभा में सत्ता में है, वो ज़बरदस्त तरीके से सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े उछाल में है, खासतौर से उत्तर भारत में बहुत बड़े उछाल में है। इसके बावजूद, इतनी राजनीतिक प्रतियोगिता होने के बावजूद लोगों ने अपने अपने समर्थन आधार के वोटरों को क्यों नहीं निकाला, ये एक सवाल है। केवल इसलिए कि सूरज जोर से चमक रहा था, 12 बजे से 3 बजे के बीच में ना के बराबर वोट पड़े। बिल्कुल। इसकी वजह से पिछली बार एमसीडी के चुनाव में, जहां तक मुझे याद पड़ता है, 56-57% वोट पड़ा था, और अब लगता नहीं कि 50% भी छुएगा वो। तो ये वोट परसेंटेज कम गया है, वोट प्रतिशत कम गया है, इसका जरूर चुनाव के नतीजों पे कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा, इसका कयास लगाना अभी मुश्किल है। जी, तो लोग कुछ कह रहे हैं कि ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, कुछ कह रहे हैं ये साहब, मेरे लिए तो बड़े इत्मीनान की बात है। हरीश जी, आपके लिए तो अच्छी बात है कि ज्यादा, अमूमन बीजेपी कहती है जब वोट बढ़ता है तो वो कहते हैं खुश होते हैं, लेकिन घटा है तो जैसा खोपड़ी हिल रही है गुप्ता जी की पीछे से, सिटिंग पार्षद है, ये सिटिंग पार्षद है, जिस तरह से आपकी स्प्रिंग की तरह गर्दन हिल रही है, तो ये अच्छी बात है या गड़बड़ बात है? नहीं, अच्छी बात है। असली बात अच्छी बात कैसे हो गई? वोट कम पड़ा? इसलिए है, वोटर ने वोट दिया है, मैं वही बता रहा हूँ, कमिटेड वोटर है वो तो यहाँ है और वो डालता है परमानेंट। बाकी लोग निराश हैं, काफी लोग। जो पटरी की बात आप कर रहे थे ना जी, पटरी की हालत देख लें आप, क्या है, पीडब्ल्यूडी की पटरी है ये। अरे आप कह रहे हैं पटरी की, हमें आदमी की हालत नहीं ठीक लग रही है यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर एक जो मल्टीसिपिटी ऑफ अथॉरिटीज है, लोग बेचारे समझ नहीं पाते। अभी जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि लोग कहते हैं बीजेपी ने काम नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने काम। आम आदमी पार्टी अपना ठीकरा फोड़ती है बीजेपी के ऊपर। प्रॉब्लम ये आती है कि, और होता क्या है, सेंटर ने काम नहीं किया, मोदी जी ने काम नहीं किया, इसने काम नहीं किया, लेकिन लोगों को समझना बहुत जरूरी है दिल्ली के अंदर स्पेशली। हरीश जी, काम नहीं किया, आपने काम करने नहीं दिया, ये कहती है वो। आप उसको आप सेंटेंस तोड़िए नहीं। अब आप सुनिए, जब काम ना करना हो तो 50 बहाने हैं। ये अब नया बहाना है। परसों, अब 26 तारीख को मैं आज बताया तो क्या बहाना है आने वाला। ईवीएम खराब था जी, इसलिए हमने हमारे पास पक्ष में वोट नहीं आया, इसलिए हम हार गए। हार तो रहे हैं, ये बात पक्की है, लेकिन परसों का बहाना उन्होंने बेस आज ही बनाना शुरू कर दिया। जी, ये जब बात कर रहे हैं, सही है, दुरुस्त है, या ये सिर्फ ये खुद एक बहाना बना रहे हैं? देखिए, हर आदमी अपनी बात करता है। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, केंद्र में आपकी सरकार है, एक काम गिनवा दीजिए, क्या काम आपने किया है। दिल्ली में हमारी सरकार है, आपने क्या काम करने दिया वो गिनवा दीजिए। ये तो हर आदमी अपनी बात करता है। दिल्ली की जो पोजीशन है आज, दिल्ली की जो आज पोजीशन है सफाई के मामले में, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। दूसरी एक बात, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ मैं, ये जो जनता खड़ी हुई है, इनसे आप पूछिए, ये जनता इस तरह की राजनीति नहीं चाहती जिस तरह बीजेपी राजनीति कर रही है। खौफ और हिरास की राजनीति, डर और खौफ की राजनीति, डर और खौफ की राजनीति कर रही है। मैं हरीश आ रहा हूँ, मैं हरीश मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ ना हरीश, बात कहने की आजादी है। सिर्फ 10 सेकंड में वापसी है, सिर्फ 10 सेकंड में वापसी है। रशीदी साहब ने कहा कि डर और खौफ की, यहाँ लोग खड़े हैं, कम से कम 300-400 लोग। एक आदमी कह दे कि मुझे डर के माहौल में जी रहा हूँ मैं अब क्या बात करते हैं? यही प्रॉब्लम है आम आदमी पार्टी की, यही प्रॉब्लम है, काम करना नहीं। ये जवाब आपको वोटिंग में मिल जाएगा। सवाल ये है, आपने 20 साल हो गए हमने दिल्ली की राजनीति देखते हुए। 20 साल के अंदर जितने झगड़े इस 2 साल के अंदर हुए हैं, कभी हुए क्या? कांग्रेस ने भी राज किया, भाजपा ने भी राज किया यहाँ पे, लेकिन इस पर जल्दी आजा। उन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि डर की रशीदी साहब ने सही बोला। डर की राजनीति तो कर रही है बीजेपी, लेकिन उनकी पार्टी के लिए डर तो है ही, कहीं ना कहीं तो डर है। भ्रष्टाचारियों को डर है, फ्रॉडियों को डर है, तो डर तो है ही, डेफिनेटली डर है, डेफिनेटली डर है, हाँ डर है, भ्रष्टाचारियों को डर है, तो डर की राजनीति तो है ही, इफ इट्स अ गुड पॉलिटिक्स। लेकिन मैं कहना चाहूंगी ईश्वर जी, दिल्ली इस चीज की भी गवाह रही है कि एक डराने में लगा हुआ है और दूसरा बहुत ज्यादा डरने में लगा हुआ है। और ये बहुत राजनीतिक मुद्दे नहीं है, एमसीडी का जो चुनाव है ये गली मोहल्ले के मुद्दे होते हैं। और वाकई जो जितनी यहाँ जनता खड़ी हुई है, बेवकूफ़ बनाया जाता है इनको। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि दिल्ली की आवाम जो है वो बहुत समझदार है। बड़े बड़े मंचों से, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, हाँ, एक मिनट कर दिया, किसी ने नहीं किया, ये पब्लिक जानती है। बिजली के दाम कम करना, पानी फ्री करना, ये छोटा काम नहीं है। फुटपाथ ही गवाह है आम आदमी पार्टी के काम को। और अगर आप स्ट्रीट लाइटों की हालत देख लें, अगर आप ये तारों के जाल की हालत देख लें, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना विभाग के अंडर में आता है, उनकी भी बात कर रहे हैं। और मैं
बात कहना चाहूंगी कि राजनीतिक मुद्दे, ये जो नेशनल इश्यूज हैं, डरने डराने की, धर्म की राजनीति, अगर इससे हटके बात की जाए तो एमसीडी में अच्छी नुमाइंदगी जो है इफेक्ट होता है। आपका नाम क्या हो गया? आपका नाम क्या हुजूर? मेरा नाम कमालुद्दीन मोदी। कमालुद्दीन मोदी नाम ही आपका कमालुद्दीन मोदी है? बाजी आपको बाजी आदमी भी बड़े जबरदस्त मिलते हैं। क्या नाम हो गया भैया? कमालुद्दीन मोदी। या तो सही नाम है? सही नाम है, मोदी रख दिया गांव वालों ने सबने। गांव वालों ने नाम क्या रख दिया? मोदी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो दिल्ली शास्त्री पार्क में रहता हूँ। हाँ। तो आपने अपना नाम रख दिया या लोगों ने रख दिया कमालुद्दीन मोदी? हाँ जी। डरते हैं किससे? डरते हैं? कोई नहीं डरता है। नहीं डरते? कोई नहीं डरता है। डर है नहीं? अरे भाई कमालुद्दीन मोदी, मैं आ रहा जी। अनुजा जी, अनुजा। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम लोग आम जनता हैं, बेसिकली वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट हु इज द पॉलिटिकल लीडर, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर चाहे कोई भी है, वो एक्चुअली वो जनता को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन ये जनता को समझने लग जाएंगे, अपनी गद्दियों से हटेंगे और हिलेंगे, तो ये जनता को समझने लगेंगे, तो जनता उठकर उनका संबोधन करेगी, उनके लिए वोट डालेगी। यहाँ पर ये लोग वोट को ज्यादा महत्व देते हैं और सिर्फ वोट के लिए बात करते हैं। वोट के फौरन बाद कितने कार्टून बनते हैं आप देखते हैं, और उसके अंदर ये जनता बताती है, अपना आक्रोश बार बार देती है कि काम क्यों नहीं करते हो आप लोग को काम अलग अलग पार्टीज इसीलिए दी गई हैं ताकि हम लोग चूज कर सकें। मैं हरीश में आ रहा हूँ। अभय जी ने एक बात कही, मैं आ रहा हूँ रशीद। अभय जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि बड़े महत्वपूर्ण चुनाव थे, बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, हर जगह वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। इस अहम चुनाव में घटना कोई संकेत है, किसी तरह का संकेत है साहब? बताइए। कोई संकेत नहीं। कोई संकेत नहीं ना। आपने वोट दिया वोट जी। आज वोटर परेशान है। देखिए, बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े मंचों से की गई, लेकिन आज वोटर परेशान है क्योंकि पिछले 3 सालों में दिल्ली जो है वो गवाह है 2 लहरों की, और ये यकीन किया गया था कि बहुत केजरीवाल जी की और दूसरा मोदी जी की। और देखिए, नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं है, बल्कि मैं कहना चाहूंगी कि एमसीडी में 10 साल बीजेपी ने राज किया, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। और आज कहाँ एमसीडी के चुनाव में आप राजनीतिक और बड़े बड़े मुद्दों को ले आते हैं, धर्म की राजनीति करनी शुरू कर देते हैं, चाहे वो कोई भी नेता। मैं इसी बात पे बात करना चाह रहा था। अभी मेरे मित्र ने बोला कि ये डर की राजनीति, यही प्रॉब्लम इन लोगों के साथ। ये जो डर की राजनीति दिखाना चाहते हैं ना कि डर हो गया, ये हो गया, यही माहौल खराब करता है ये। आज यहाँ पे कहने और करने में फर्क है। जनता ने सबने बोला, मुझे बोलने दीजिए। सब जनता से आपने पूछा, किसी एक आदमी ने ये नहीं बोला कि मैं डर के जी रहा हूँ। ये जो प्रॉब्लम यही आ रही है, मुद्दों को भटकाना है। सेंटर के बारे में भी ये समझना चाहिए कि आप सेंटर में बैठे हैं, पर आपको ये भी देखना चाहिए कि जरूरी नहीं कि आपकी सरकार दिल्ली में ही आए और तभी आप लोग काम करने देंगे। ये भी एक बहुत गलत पोजीशन है। जितना हम कर रहे हैं, जितने हमारे उसमें है कि दिल्ली, अगर हम अरे एक काम गिनवा दिए 3 साल में मोदी जी का, आप कहाँ की बात करते हैं सिवाय इसके? आपको मालूम ही नहीं है। बेटी बचाओ से शुरू करें, अगर बेटी बचाओ अभियान से शुरू करें, जनधन योजना से शुरू करें, आज तो गरीबों की सरकार है, ये गरीब लोग हैं। अबे जी देखिए, ये जो बातें की जा रही हैं, अबे जी भी बोलेंगे। नगर निगम का चुनाव का मतलब है कि हम अर्बन गवर्नेंस के बारे में हमें बात करनी चाहिए। जो हमें अर्बन गवर्नेंस के बारे में बात करनी चाहिए, हमें सवाल उठाना चाहिए कि पिछले 10 साल में दिल्ली में कैसी अर्बन गवर्नेंस हुई। अगर यहाँ पे सब लोगों का इस मामले में वोट लिया जाए, अभी खड़े मान लीजिए एक छोटा सा मतदान कराया जाए, जो कि संभव नहीं है व्यावहारिक रूप से, तो आपको पता लग जाएगा कि पिछले 10 साल में किस तरह की अर्बन गवर्नेंस हुई। अब समय का प्रवाह एक खास तरह की चीज़ है, एक खास तरीके से राजनीति का प्रवाह चल रहा है। उसमें पता लगता है किसी का सिक्का ज़्यादा ऊंचा उछल रहा है, किसी का सिक्का आजकल दुर्भाग्य से नीचे है। लेकिन फिर भी हमें मीडिया कर्मी के तौर पर और सामान्य नागरिक के तौर पर एक्टिविस्ट के तौर पर अर्बन गवर्नेंस एक की वर्ड है, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एमसीडी का चुनाव उसके बारे में है और किसी के बारे में नहीं है। बहुत बड़ी बात ये है, सुनिए, बहुत बड़ी आप उनके प्यारों हैं। बहुत बड़ी बात ये है कि आज एमसीडी में भी बीजेपी अगर वोट मांग रही है तो मोदी जी के नाम पे मांग रही है। विकास कुछ नहीं है इनके नजदीक। ये गलत है बात, ये गलत बात है। बिल्कुल गलत है। आपको लगता है ये गलत बात है? विकास क्या किया आपने वो बताना चाहिए। बीजेपी को कायदे से पिछले 10 साल के काम के आधार पर वोट मांगने चाहिए। इंसाफ की बात तो ये है। इंसाफ की बात तो ये है। अभय जी ने बात दुरुस्त कही है। आप
आपको जो 10 साल के काम है उसको मांगनी चाहिए। उसी में आ रहा हूँ। चुनाव कोई जीते कोई हारे ही अलग बात है, चुनाव कई, लेकिन पिछले 10 साल के काम के आधार पे भाजपा को वोट मानने चाहिए, उसी आधार पे उसे वोट मिलने चाहिए। अब इसका जवाब सुन लीजिए। ये शायद मेरे मित्रों ने शायद पढ़ा नहीं होगा, इनको अगर पढ़ के भी इग्नोर मारा होगा। इस टाइप के ये नॉर्थ दिल्ली की एमसीडी की हमारी उपलब्धियां हैं। तीनों एमसीडी की उपलब्धियों के हमने पैम्पलेट बकायदा लोगों के यहाँ पहुंचा है। और एक बात और, देखिए दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है, ये बात समझ लीजिए। अरे जी फिर भी लोग नाराज। सुन लीजिए। अगर हमने काम ना किया होता 2 बार सत्ता में नहीं आते, और अगर हमने काम ना किया होता 3री बार सत्ता में ना आ रहे होते। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। हरीश जी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट इतने ओवर कॉन्फिडेंट होके ये बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि एमसीडी के चुनाव हैं, मैनिफेस्टो जो है वो 2 दिन पहले इशू किया जाता है और 3 तलाक के मुद्दे पे पिछले 2 महीने से बात चल रही है। ये एमसीडी का चुनाव को सिर्फ और सिर्फ वोटर को अट्रैक्ट करने की बात की जा रही है। इन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो 2 दिन पहले और 3 तलाक पर आप बातचीत महीनों पहले करते हैं। 2 दिन पहले मेरी बहन ने पढ़ा ही नहीं होगा। 3 दिन पहले आपका मैनिफेस्टो इशू होता है और नहीं बहन मेरी 6 दिन पहले कर दिया। और सुनिए, 6 दिन पहले और 6 महीने से आप बात कर रहे हैं 3 तलाक पर। 3 तलाक का मुद्दा एमसीडी में लाए, फिर कहेंगे नेशनल मुद्दा लेके आते हैं। वो बिल्कुल। और अगर हम महिलाओं की, एक मिनट, ये तो महिलाओं की हक की बात करी है हमने, और महिलाओं की हक की बात मोदी के अलावा आपका क्या मुद्दा रहा है एमसीडी में? एक बता दीजिए ना कि फला मुद्दा रहा। मोदी के अलावा कोई मुद्दा इनके पास नहीं है, सिर्फ मोदी जी, इसके अलावा बाजी क्या बात है, बाजी अबे जी कुछ बोले जिंदाबाद नहीं। जितने भी ओपिनियन पोल हुए अभी तक, उनके अंदर एक विरोधाभास, एक पैराडॉक्स निकल के आया है। वो पैराडॉक्स ये है, जब जनता से पूछा जाता है कि 10 साल में बीजेपी ने क्या काम किया, तो लोग बड़े पैमाने पर नाराज निकलते हैं। और दोबारा पूछे वोट आप किसको देंगे, तो उसमें से बहुत से लोग, ज्यादातर लोग कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। ये सर्वेक्षण कहते हैं। तो ये जो पैराडॉक्स है, मतलब ये पैराडॉक्स के बारे में हमें सोचना चाहिए कि लोकतंत्र के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदेह है। बिल्कुल इसी मुद्दे पे अनुजा, इसी मुद्दे पे हम लौटेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जनता पाजी क्या बात। बाजी क्या बात है। और जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है उसके मुताबिक तीनों एमसीडी में बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन सर अभय जी ने एक मुद्दा उठाया था और अभय जी का एक सवाल था और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था। उन्होंने कहा कि आप किसी से भी पूछिए दिल्ली में, वो ये कहता है कि 10 साल में जहाँ तक एमसीडी के हालात हैं, जहाँ तक लोगों के काम हैं, वो बहुत बेहतर तस्वीर नजर नहीं आती। हमारे गेस्ट वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी ने कहा। लेकिन अगर आप किसी से पूछें कि भाई वोट किसको देना है, तो वो कहेगा भाजपा को वोट देना है। तो ये एक अहम सवाल था। इस मुद्दे को लेकर हम वापस आएंगे। अनुजा, हम आपके पास आएंगे, लेकिन जनता हमारे साथ मौजूद है, उससे भी थोड़ी बातचीत जरूरी है। जी कहना चाहते हैं? कहाँ से आए हैं? मैं यही चांदनी चौक का क्षेत्र निवासी हूँ जी। अच्छा। मनीष शर्मा नाम है मेरा। क्या बात, बहुत अच्छा नाम है आपका। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक राजनीतिक ना होकर के एमसीडी का जो चुनाव है, दिल्ली की आम जनता का चुनाव होता है बेसिकली। इसके अंदर हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि पर्टिकुलर बंदा कैसा है जो इस क्षेत्र की समस्याओं को सुधार सके। आज तक चांदनी चौक को हम चाहते हैं कि ना ये संवारा जाए, बनाया जाए। इतनी पुरानी इमारतें हैं, इसको शाहजहानाबाद, गुरुजी शाहजहानाबाद, राइट। यहाँ के बाशिंदे हैं, नाम ही नहीं लेते हैं आप। ऐसा चांदनी चौक हमारा बन जाए जिससे हम कह सकें इतिहास में यहाँ हम चांदनी चौक के क्षेत्र के निवासी हैं। 2 चीज, लेकिन हाँ, एक तो शाहजहानाबाद और एक आपका नाम क्या बताया? मेरा मनीष शर्मा। मनीष शर्मा जी भी ऐसे ही बन जाए। जी दोनों नाम रोशन हो। चांदनी चौक में सब ऐसे ही है। ये भी करना है, बहुत जरूरी है ये बात करना। जी बाबू जी। हाँ जी सर। वोट डाला है आपने? बिल्कुल डाला है। दिखाइए उंगली। वेरी गुड, क्या बात। बाबू जी का नाम हो गया? जसवीर कोहली। जसवीर कोहली जी, इसलिए मैंने पूछा, इसको वैसे मत गिनिएगा। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि वोट डाल नहीं रहे लोग, और मैंने कहते हैं पूछा तो किसी ने कहा हाँ साहब डाल दिया, फिर झूठ पकड़ा गया उनका। लेकिन आपने वोट डाला, मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि परसेंटेज बहुत फीसदी बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, जो अभय जी ने सवाल उठाया था, वो सवाल कितना जायज़ है कि 10 सालों में काम तो कुछ किया नहीं बीजेपी ने? देखिए ऐसा है, देखिए बीजेपी ने काम तो किया है, लेकिन लोगों की अभी शिकायत है क्योंकि केजरीवाल ने फंड इशू नहीं किया, तो वो कूड़े की थोड़ी समस्या थी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो अड़ी फंस जाती है ना यहाँ पे दिल्ली में, कोई ना कोई चीज टंगड़ी फंसा देते हैं कि ये
जनता बड़ी हंसती है। मैं सिर्फ 10 सेकंड दीजिए मुझे, मैं वापस हाजिर होता हूं और फुटपाथ के उस तरफ होता हूं। पाजी वापस आ गए, बातचीत के सिलसिले को जोड़ देते हैं। तो अनुजा, सवाल यही था, सबसे बड़ा सवाल यही था कि बीजेपी के ऊपर अभय जी ने कहा काम नहीं किया, लेकिन आप जनता से पूछेंगे तो वो कहती है नहीं, वोट बीजेपी को ही देना है। आप वो सोच रहे कि एक एक्सपेरिमेंट एक और कर लें, बार बार कहते हैं चलो कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को देते हैं, तो एक वही अड़ंगी बीच में फंस जाती है। शायद दिल्ली में अगर बीजेपी आएगी तो शायद ये बीजेपी वाले काम करने दें। ये सवाल है कि बीजेपी शायद आएगी तो बेहतर काम होगा। देखिए, इसके ऊपर भी हमें जरा थोड़ा सा कड़ी निगाह रखनी चाहिए। केंद्र सरकार ने एमसीडी को 300 करोड़ रुपए से ज्यादा स्वच्छता अभियान के लिए दिए थे। उसमें से कितना खर्च हुआ? कुछ लाख रुपए ही खर्च हुए केवल इसमें। तो ये भी देखने की बात है कि मान लो केंद्र सरकार एमसीडी को सीधे दे देगी, कोष सीधे फंड दे देगी, तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो फंड अर्बन गवर्नेंस में खर्च होगा। यूटिलाइजेशन, बेटर यूटिलाइजेशन। जी जनाब, आज अगर झूठ का कोई पर्याय है तो वो केजरीवाल है। कैसे कहते थे आप? एकदम खुले आम बोल देते हैं आप, है ना? एक होर्डिंग देखा आपने? अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो बिजली के रेट बढ़ जाएंगे। भाई, बिजली के रेट से कॉर्पोरेशन में सत्ता क्या मतलब है? इसलिए जो अभय जी कह रहे हैं, कुछ ऐसा रूल बन जाए कि सेंट्रल जो भी पैसा दे नगर निगम को वो डायरेक्ट देने लग जाए। वो तो आपने यूज नहीं किया, देने लग जाए ना। भाजपा के अध्यक्ष ने, मनोज तिवारी ने कहा भी है कि हम केंद्र सरकार से सीधे पैसा लेंगे। सवाल ये है कि अभी जो जब से मोदी जी केंद्र में सत्ता में हैं, उस वक्त से जो सीधे पैसा आया है, उस पैसे का हिसाब कैसे दिया जाएगा? एक बहुत बड़ी बात ये है कि जनता को ये समझना पड़ेगा कि हमें काम चाहिए और काम के नाम पर ही वोट देना है। ये जज्बात पर जो वोट दिया जाता है, इसमें जनता का ही नुकसान होता है। जनता काम के नाम पे वोट दिया होता तो इनको वोट ना मिलते। लोगों ने इतना प्यार दिया, 67 सीट दे दी। प्यार तो दिया हरीश जी, काम भी तो कर दो। मिला क्या? कभी 7 वोट अगर उनको मिले हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपसे कहीं ना कहीं नाराज थे। सुनिए ना, कांग्रेस के नाराज थे। अब सुनिए, अभी आप अपनी वोट का भी देखिए। तीसरी बार फिर आ रहे हैं, एग्जिट पोल के ऊपर खड़े होकर मत पूछिएगा। अब सुनिए जो बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा एंटी इनकम्बेंसी है। मेरे ख्याल से दिल्ली के अंदर एंटी इनकम्बेंसी केजरीवाल के खिलाफ इतनी जबरदस्त है कि इस सब चीजों को नेगेट करते हुए, ये जितना मर्जी कह लें कि एमसीडी ने काम किया या नहीं किया, वो डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन आज जो ये वोट मिला है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जो नेगेटिविटी आज जो दिल्ली के अंदर है, लोगों ने जो काम, ये देखिए, ये कोई बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है, आज केजरीवाल का नाम लेना दिल्ली वाले पसंद नहीं कर रहे। चलिए आप बताइए सर, अगर आप बताइए 26 तारीख को अगर आप बीजेपी जीत जाती है, बीजेपी अगर आप 26 तारीख को बीजेपी जीत जाती है तो आप इस जनता को सच्चे दिल से गीता पे हाथ रख के ये बताइएगा कि आप क्या करेंगे दिल्ली के लिए। अब सुनिए, अगर अब दो बातें आपको दोबारा देंगे, इस लायक आप अपने आप को छोड़ेंगे? दो बातें हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है दिल्ली के। अब सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए। दिल्ली की अगर हम बात करें, आज अगर मेट्रो की देन है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये इसमें कोई शिकवा वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी है जो लेके आए थे खुराना जी यहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात, अगर दिल्ली की जनता, मेरी फिर कह रहा हूँ, समझदार है, 2 बार सत्ता दे चुकी है, तीसरी बार देने की जो एग्जिट पोल कह रहे हैं, मैं एग्जिट पोल की बात मान लेता हूँ, तो तीसरी बार देने की तैयारी है। और तीसरी बात जो भी बहन मेरी कह रही थी कि हम क्या काम करेंगे, जो हमने एक वादा किया है, डिजिटल दिल्ली, ऐसी दिल्ली देंगे कि जो ये तो कहते थे हम दिल्ली को हम लंदन बना देंगे। 10 साल में तो दिया नहीं, अब देंगे, अब और जीता हो फिर देंगे। नहीं, 10 साल में आपने नहीं दिया, 3 साल केंद्र में आपने नहीं दिया, 3 साल केंद्र में आपने कुछ नहीं किया, 10 साल दिल्ली में कुछ नहीं किया, पूरा नहीं हुआ अभी। सुन लीजिए यार, सुन लीजिए, ये तो कहते हैं दिल्ली वाले लंदन बना देंगे। अरे हम दिल्ली ऐसी बनाएंगे कि लंदन वाले भी कहें कि दिल्ली हो तो ऐसी दिल्ली हो। अभय जी अभी प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा में एक बात कही थी,
बड़बोलेपन से बचना चाहिए, कहा था उन्होंने, आपको भी याद हो। तो ये बड़बोलेपन से बचना चाहिए, ये बात सच है। नहीं है, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है जो मैं कह रहा हूँ। जो 93 से 98 याद करिए, पुराने लोग खड़े हैं यहाँ पे, जिस प्रकार से काम किए। रशीदी भाई गलत क्या कह रहे हैं? वो आम आदमी पार्टी से ग्रस्त है, क्या करोगे? वो आम आदमी पार्टी से ग्रस्त है। देखिए, ये कहना कि हम हिंदुस्तान के शहरों को शंघाई बना देंगे, हम उनको लंदन बना देंगे, हम लंदन से बेहतर बना देंगे। हमने क्या जवाब दिया? केजरीवाल साहब कहते हैं दिल्ली को लंदन बनाएंगे, शीला कहती है शीला को शंघाई बना देंगे। अरे हम दिल्ली ऐसी बनाएंगे कि लंदन वाले कहें कि दिल्ली हो तो ऐसी दिल्ली हो। देखिए हम हरीश जी जो वायदा कर रहे हैं, मैं इन सब लोगों की तरफ से, और ये सब लोग इस वायदे का स्वागत करते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद इसी फुटपाथ पर खड़े होकर हम इनसे जवाब तलब कर पाएंगे ना कि हरीश जी ने क्या कहा था। ये सवाल पूछा जाएगा आपसे 10-26 तारीख को, आप यही वापस यही मिलेंगे हम सब लोग और इन्हीं से पूछेंगे। इसी बात का जवाब देता हूँ। बता दे पाजी हम बता रहे 26 को हम यही मिल रहे हैं। इसी बात का जवाब देता हूँ। आप आज 1 अप्रैल हो गई, आप 26 दिसंबर की यहाँ डेट रखिए, यही रखिए, फिर बात करेंगे। वो दिल्ली कैसी दिल्ली थी, काम करने का मौका मिलेगा एमसीडी के अंदर दोबारा, तीसरी बार जब मिलेगा दिखाएंगे दिल्ली कैसे होती है। मुझे लगता है कि हमें एक कैंडिडेट को वोट करना चाहिए, पार्टी को नहीं। और यहाँ पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मोदी कहते हैं ये 2022 में देखिए हिंदुस्तान को, ये नहीं है। मोदी जी गलत नहीं कह रहे ना, नहीं कह रहे। 22 तक का वादा पूरा करेंगे, 22 तक वादा पूरा करेंगे। मेरा मैं चाहता हूँ केजरीवाल को जिताइए, मैं चाहता हूँ केजरीवाल को जिताइए। अच्छा ठीक है। अरे भाई रुको, अरे तुम्हारा अपना चश्मा उतारो पहले। केजरीवाल ने ये कहा था कि हम पानी के बिल है ना फ्री कर देंगे आपका, पर हम हमारा बिल देखो कितना बिल आता है पानी का। जी मैं जानूंगा। जी आप कह रहे हैं। एग्जिट पोल पे बहुत ज़्यादा उछला जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल पे बहुत ज़्यादा उछला जा रहा है और जितने लोग यहाँ पे लोकल भाजपा ही खड़े हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि अगर वाकई एग्जिट पोल ठीक है तो आने वाले 5 साल ये दोबारा रोने वाले हैं, क्योंकि नालियों से ना कीचड़ साफ होगी, ना इनकी किसी तरीके की जो एक मूलभूत समस्याएं हैं उनका कोई सॉल्यूशन होगा। इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि 10 साल जो है भाजपा ही थी, और ये कह रहे हैं कि 26 दिसंबर की डेट रख लीजिए। मैं फिर कहूँगी, मेरी भी रिक्वेस्ट है कांग्रेस के बिहाफ पे कि 26 दिसंबर की डेट रखिए, लेकिन उस दिन नेता ना बोल के या प्रवक्ता ना बोल के जनता बोले तो बेहतर हो। जनता बोले तो एक बात करो, आराम से सुनना सब, इस झूठ की बात कर। लेकिन एक बात याद रखना हरीश, जो बातें बोलोगे वो इसी फुटपाथ पे दोबारा बोला। ऐसा ना हो कि वो एक कहावत है कि न खाते बने और ना निकलते बने। प्रतीक, आप मुझे जानते हो, मैं तो हवाबाज नहीं बोलता मैं, और मैं सबूत के साथ रखता हूँ, बात करता हूँ। अभी मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र बोल रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा और मैं तसल्ली से सुनना चाहना। ये उन्होंने एक चिट्ठी इशू की थी, ये 2 चिट्ठियां, इन्होंने कहा था हम हाउस टैक्स माफ करेंगे, याद है? तो आपने भी कहा था 2007 में, कभी नहीं किया था, माफ करने का वादा कभी नहीं किया था, नहीं कहा। अब सुनिए, ये चिट्ठी लिखते हैं इन्हीं के अपने लोग कि म्युनिसिपल टैक्स को बढ़ा दीजिए। ये कब लिखी? 4/2/2016 को, और उससे पहले 11/6/2015 को। मैं चाहूंगा ये चिट्ठी आप रखिए और लोगों को दिखाइए, ये है इनका सच। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। और मैं बता दूं आपको, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लगभग 1200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन होता है और वो मेन रेवेन्यू है, लेकिन इस पर तमाम हाँ बता बेटा। 1 मिनट, डेली सरकार को 1000 करोड़ का मुनाफा है, ये पैसे जाता कहाँ है? अरे जाता कहाँ है? क्या काम कर रहे थे? जनता भी ऐसे ही सवाल पूछती है। शाहजहानाबाद में एक बार भी नहीं आई और झूठे वादे कर रही है अलका लांबा। जी सवाल ये है कि हाउस टैक्स को लेकर तमाम राजनीति है। ये कह रहे हैं कि साहब आपने चिट्ठी भी लिख देते हैं। देखिए ऐसा, अरे बोलने दोगे तब ना। नहीं, डिप्टी सीएम ने लिखा है, आप भी डिप्टी सीएम पढ़ लीजिए। मैं चिट्ठी दे रहा हूँ आपको, ऑन रिकॉर्ड दे रहा हूँ। दोगे तो कैसे होगा भाई, बोलने दो, जवाब तो ले लो। नहीं जवाब तो ले लीजिए ना। सुनिए जहाँ तक, अरे भाई सुन तो लीजिए। अरे हरीश सुन लो, जवाब तो चीज कहते हैं
फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉइज को निकालिए, ये लिखा है इस चिट्ठी के अंदर। फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉइज को निकालिए, सफाई कर्मचारी को निकालिए। ये बात कर रहे हैं सफाई की, और ये चिट्ठी में लिखते हैं कि सफाई कर्मचारियों को 1 साल के अंदर निकाला जाए। ये है इनका सच। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आरटीआई से 50 चिट्ठियां निकाली जा सकती हैं, इनकी भी निकाली जा सकती हैं, निकल जाती हैं, वो कोई बात नहीं। सुनिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ 10 साल में आपने क्या किया, एक काम तो बता दीजिए। 10 साल में आपने क्या किया है दिल्ली के लिए? नाले जो के तो हैं, सड़कें जो के तो हैं, पार्क जो के तो हैं, क्या गंदगी आपने साफ की है उसके लिए मुझे बता दीजिए ना। उसका चिट्ठी लेने से क्या होगा? एक काम बता दीजिए, एक काम बताइए। सवाल हाउस टैक्स, तमाम सारी सुविधाओं का है। अब सवाल ये है कि दिल्ली को बेहतर बनाने के सबके अपने अपने वादे हैं। इनमें जो भी हमारे पास सर्वे हैं वो सामने आ रहे हैं। ये कह रहे हैं 26 दिसंबर को हम मिलेंगे। अब इन सब के बीच में सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि जनता, जो आपने कहा था, जनता की जो अपेक्षाएं हैं, अब आप सेंटर में भी हैं, आप यहाँ भी आ जाएं तो काम बेहतर हो। और दिल्ली त्रस्त है इस बात से कि कूड़े को लेकर, पहला मुद्दा है कूड़ा, वो यहाँ पे उसका ठीक तरह से निपटारा नहीं हो पाता। तो ये देखिए, केंद्र सरकार को ये चाहिए कि वो अपनी ही पार्टी की 10 साल की जो एमसीडी की सरकार रही है उसका एक फाइनेंशियल और सोशल ऑडिट करे कि उसने क्या किया। केंद्र सरकार ने उसको जो पैसे दिए, उस पैसे का उसने क्या किया, ये कम से कम मोदी जी की जिम्मेदारी है और भाजपा के आला कमान की भी जिम्मेदारी है। भाजपा के अमित शाह से लेकर भाजपा का जो आला कमान है उसकी जिम्मेदारी है कि केवल उन काउंसलर्स के इनके टिकट काट दिए गए, केवल टिकट काटने का इनको दंड ना दिया जाए। उन्होंने क्या किया कुल मिलाकर एमसीडी में, इसका भी बाकायदा ऑडिट किया जाए। और ये जनता के सामने एक व्हाइट पेपर रखा जाए जनता के सामने कि 10 साल में क्या हुआ जी, क्या हुआ। लेकिन हम बताएं आपको, इस समय जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके लिए हम सीधे चलेंगे हिमानी के बाद जो स्टूडियो में मौजूद हैं आंकड़ों के साथ, क्योंकि पाजी आंकड़े होते हैं। सीधे चलेंगे वहाँ। शुक्रिया प्रतीक, और बिल्कुल ठीक कहा आपने, आंकड़े तो आंकड़े होते हैं और ये आंकड़े ही खेल बिगाड़ सकते हैं। और नजर यहां पर जिस तरह से आ रहा है, दिल्ली के तीनों एमसीडी में बीजेपी को बहुमत का अनुमान है। आपको बता दें कि एबीपी न्यूज और सी वोटर का ये जो सामने आया है, पहले हम आपको आज तक और एक्सेस माई इंडिया के आंकड़े यहां पर दिखा रखे हैं। इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आज तक के आंकड़े ये कहते हैं वो बीजेपी को पूर्वी एमसीडी में 45 से 51 वार्ड मिलते हैं, यहां पर उसको नजर आ रखे हैं। जहां तक हम कांग्रेस की बात करें तो 4 से 8, आम आदमी पार्टी की बात करें तो 6 से 10 वार्ड उसके खातों में आ सकते हैं, और जबकि अन्य की अगर बात करें तो 0 से 2 वार्ड उसके खाते में आ सकते हैं। और उत्तरी एमसीडी की अगर हम बात करें जहां पर 184 वार्ड हैं, उसमें से 78 से 84 बीजेपी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। जो आज तक और एक्सेस माई इंडिया का सर्वे यहां पर, एग्जिट पोल यहां पर बता रहा है कांग्रेस 8 से 12 वार्ड पर अपना कब्जा कर सकती है, आम आदमी पार्टी 8 से 12, सेम वही यहां पर आंकड़े आम आदमी पार्टी को मिलते नजर आ रहे हैं। अदर्स की अगर हम बात करें तो 1 से 3। तो जिस कांग्रेस के लिए ये कहा जा रहा था कि वो वापसी कर सकती है, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी की जिस तरह से यहां पर बात हो रही थी, हालांकि आम आदमी पार्टी खुद को ये कह रही थी कि नहीं, हम इसे अपना रेफरेंडम नहीं मानते हैं, ये जो भी कुछ है वो बीजेपी के लिए है, जीत होगी तो उसकी, हार होगी तो उसकी, ये उसकी साख का यहाँ पर सवाल है। और अब हम आपको एबीपी न्यूज और सी वोटर के आंकड़े भी दिखाते हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर्स के आंकड़े क्या कहते हैं। यहाँ पर पूर्वी एमसीडी की बात करें तो 64 वार्ड कुल यहाँ पर है, जिसमें से 47 बीजेपी को मिलती नजर आ रही है, 9 वार्ड आम आदमी पार्टी के खाते में, जबकि कांग्रेस की बात करें तो उसके खाते में 6, अन्य 2 उसके खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एबीपी न्यूज और सी वोटर का हम आपको एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, एमसीडी का महा एग्जिट पोल। दक्षिण एमसीडी की अगर बात करें तो यहाँ पर 184 वार्ड कुल है, जिसमें से 83 पर बीजेपी अपना कब्जा करती नजर आ रही है, 9 पर कांग्रेस और 9 पर ही आम आदमी पार्टी। तो दिल्ली के तीनों एमसीडी में बीजेपी को बहुमत का अनुमान है, जो ये महा एग्जिट पोल यहाँ पर बता रहा है। तो ये कुछ आंकड़े जो हम यहाँ आपको दिखा रहे थे। अब एक बार फिर से बड़ी चर्चा के लिए हम वापस रुक करेंगे प्रतीक त्रिवेदी का। ओवर टू यू प्रतीक। क्या बात है इवानी, आपने जबरदस्त आंकड़े बताए हैं। बीजेपी चल रही है आगे।
सर हमारे तो समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी आगे चल रही है। अगर ऑटो वाले और आधे वो क्या कहते हैं ई रिक्शा वाले और 25% मकान वाले वोट दे देंगे तो केजरीवाल निकल जाएंगे और सारे में जितने और पार्टियां ना सब लड़ती रहेंगी। तो ये अभी तो ये सर्वे है, यहाँ पे अभी तो असली आना रिजल्ट बाकी है 26 को। आप ये सोचिए कि एक बार इन्होंने जो विधानसभा की इलेक्शन हुआ था तो मोदी ने बहुत मेहनत किया लेकिन 3 सीट लेके आया और 67 जो है ये निकाला झाड़ू, और झाड़ू पे ना एक गरीब जनता साथ में है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम गुलाब चंद है। मैं गुलाब चंद कहाँ के रहने वाले? हम है यूपी प्रतापगढ़ के। क्या बात है, जबरदस्त वोटर। जी हाँ, आम आदमी पार्टी का जो ऑटो रिक्शा का तरफ बड़ा जबरदस्त छोड़ है। जी क्या बाबूजी क्या कहते हैं? सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं बाबूजी जो इन्होंने कहा? कोई पार्टी सही नहीं है। कोई पार्टी सही नहीं है। जी तो जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी तीनों में आगे दिखाई पड़ रही है। अबे जी से पहले जानना चाहूंगा। जी देखिए, ये तो पहले से हम लोगों को सभी को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीत जाएगी। मेरे लिए दिलचस्पी का विषय ये था कि भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बावजूद आम आदमी पार्टी को कितने वोट मिलते हैं और वो वोट कहां से मिलते हैं और कांग्रेस की वापसी किस हद तक हो रही है। देखिए, अगर कांग्रेस की वापसी 25% तक हो रही है केवल, इसका मतलब है ये संघर्ष त्रिकोणात्मक है और उसमें भाजपा को आगे निकल जाना लाजमी है। लेकिन अगर कांग्रेस की वापसी 60% से ऊपर हो रही है तो फिर कांग्रेस को कोई कम से कम एक कारपोरेशन जीतना चाहिए। कांग्रेस की वापसी अगर 70% से ऊपर हो रही है तो कांग्रेस को दो कारपोरेशन जीतना चाहिए। लेकिन अगर उसकी 25% वापसी है तो भारतीय जनता पार्टी को 3 कारपोरेशन जीतना चाहिए। जी तो ये विश्लेषण है हरीश जी। हाँ जी आपका आ रहा हूँ। मुझे लगता है हमारे को अपना पैराडाइम शिफ्ट ये करना चाहिए कि जैसे कि अभी इन्होंने ये बात बोली है कि ये करके दिखाएंगे, आगे आने वाले वक्त में पार्टी कोई भी हो उससे नहीं ध्यान देना चाहिए। जिस कैंडिडेट ने काम किया है उस कैंडिडेट को आप वोट दीजिए। अगर यही चीज अगर आएगी तो ये पैराडाइम शिफ्ट आएगा। जिस चीज के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग चुनाव देते हैं पार्टी को, पार्टी के बजाय मुझे लगता है कि आप उसको वोट दीजिए। मैं इनसे एग्री करता हूँ। अब लोग थोड़ा समझदार हो गए हैं, आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। सुनिए, आप एक बार तो वोट ले सकते हैं लेकिन बार बार आप वोट लें, बिना काम के वोट नहीं मिलने वाले आज की डेट में। देखिए, आज देश की बदकिस्मती ये है कि जो आदमी जितनी अच्छी डुगडुगी बजा रहा है वो इतना पंजवा उसके पास इकट्ठा हो रहा है। आज ये कोई नहीं देख रहा काम कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आज हर आदमी जज्बात पे वोट दे रहा है, जज्बात पे वोट मांग रहा है। मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ, काम पे वोट दीजिए। सर्वे रिपोर्ट करिए बीजेपी, आपका रिएक्शन, कांग्रेस रिएक्शन। नेशनल लीडरशिप के चेहरे पे क्यों वोट मांगे गए? क्यों 3 मेयर के चेहरे पर और क्यों 10 साल के काम पर क्यों नहीं वोट मांगे गए? ओके वक्त छोटे से ब्रेक का, चिंता ना करो, वापस आते हैं और बातचीत है चांदनी चौक की जनता जवाब। क्या बात है, चुनाव खत्म बाजी पैसा। अच्छा अब क्या करेंगे बाजी? कुछ नया करेंगे सर। कहीं और चलेंगे पाजी, हमारे पाजी। क्या बात है पाजी, तो आप कहीं दूसरी जगह पर बिस्तर बांधो? बिल्कुल बांधेंगे। तैयारी रहना, बिल्कुल कमर कसनी तैयार है ना? कमर में कोई कमजोरी तो नहीं? नहीं कोई कमजोरी। मुद्दे बाजी बस तैयारी रखो। पाजी क्या बात है। तो भाई अरे जाने दोगे उधर की नहीं? तो जाए कहाँ से? इधर से। क्या नाम है आपका? फैजान नाम है। फैजान भाई आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया नफीस कुर्ता पहना। कहाँ का ये दिल्ली का ही है। अपनी चॉइस है, अपनी प्रैक्टिकल ही सब कुछ है। अपना ही चॉइस है, अपनी डिजाइनिंग है। अच्छा जी, वोट डाला था आज? जी डाला इंशाल्लाह। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। सर आप? अनवर भाई आपने वोट डाला? सर तो कैसा रहा? बढ़िया रहा सर। क्या आ रहा, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी की उम्मीद ज़्यादा दिख रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की चाहत ज़्यादा थी सर। ज़्यादा थी, लेकिन बीजेपी, लेकिन केंद्र में सरकार है बीजेपी की, तो उससे उम्मीद है कि कुछ होगा इस बार कुछ होगा। गलियों में काम होगा जनाब। नहीं हमसे नहीं बोला जाएगा। अच्छा बारे बोला कैसे नहीं जाएगा? अरे गजब कैसी। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं बुलवाऊंगा नहीं। मेरा काम ये है
कि बड़े बड़ों से बुलवाना, और अगर मैं फेल तो मेरी तनख्वाह वहां से पाजी काट देंगे, मेरी गई तनख्वाह। तो मैं ये पूछ रहा था कि आपका नाम क्या है? नवाब जान। क्या बात, कितनी अच्छी कितनी मीठी आवाज है। कहाँ के बाशिंदे हैं जनाब? जी चांदनी चौक। चांदनी चौक के। तो काहे का साहब काम हो गया आपका? जी यहाँ पे मोबाइल का सामान बेचते हैं। मोबाइल का सामान बेचता है? अरे तो सब बातचीत का ही काम करते हैं आप, क्या सामान बातचीत का बेचते हैं। तो जनाब क्या रहेगा इस बार गली गुलियों में? गली में क्या सर, फूल की है हर जगह फूल का मामला है। फूल का मामला है, कमल का मामला लग रहा है। जी हर जगह पे, हर जगह पे लगा, हर जगह बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बोलते हैं। इंशाल्लाह आप यकीन जानिए कि लोकसभा तक अच्छे लीडरानों की गिनती में फहरिस्त में खड़े होंगे जी। वाह क्या बात है हुजूर। और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार मैं उनकी तरफ फिर रुख कर लूंगा। तो जनाब लोग कह रहे हैं कि कमल का जोर ज्यादा है। देखिए ये तो 26 तारीख को पता चलेगा। कुछ लोग खुश हो रहे हैं, नहीं कुछ लोग आंकड़े देखकर खुश हो रहे हैं। पिछली विधानसभा में यही सारे आंकड़े फेल हुए हैं, सारे जितने सर्वे आए थे सारे फेल हो गए और 67 हमें मिल गया था। तो ये तो खुश होने की बात, 26 तक खुश हो सकते हैं, कोई बात नहीं। दिल्ली की जो कंडीशन है वो ऐसे की ऐसे ही रहेगी, फिर वही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होगी। वो कहेंगे केजरीवाल काम नहीं करने दे रहे, मेयर रोएंगे तीनों बैठ के कि केजरीवाल जो है वो हमें फंड नहीं लेने देते। और जब आज ये कह रहे हैं कि सेंटर से हम डायरेक्ट पैसा लेंगे, तो क्यों पिछले 2014 से क्यों सेंटर से डायरेक्ट पैसे की डिमांड नहीं की गई? जी ऑफ कोर्स। तो अनुजा आपने तो 26 दिसंबर तय किया ना? मैंने पक्का बोल दिया है, सिर्फ ये जो पार्टी अभी दे रहे हैं वो यहीं तक कायम नहीं रहेगी। कैंडिडेट का वोट मिलेगा नेक्स्ट टाइम, और ये आप सच बोल रहे हैं, नहीं तो नेक्स्ट टाइम बीजेपी को बाइकआउट हो जाएगा। और इनसे हम पूछते ही नहीं, हम तो इनसे तभी पूछेंगे 26 तारीख को जब मिलेंगे। हरीश भाई तो बात ये है, आ रहा हो ना जी, तो बात दरअसल ये है कि आज यहाँ के फुटपाथ से, अरे काहे के लिए धक्का देते हैं? नैना जी वहाँ इंतजार कर रही, तो नैना जी स्पेशल प्रोग्राम के साथ तैयार है। पाजी क्या बात है, अब हम ना आ रहे हैं। पाजी मैं कह रहा हूँ बीजेपी कोई लहर नहीं है, सिर्फ मोदी की लहर है बस। सब मोदी की लहर है बस, बीजेपी कुछ नहीं है। बीजेपी कुछ नहीं है, बीजेपी मोदी जी अब सब लोगों ने मोदी को वोट दिया, बीजेपी को नहीं दिया। बीजेपी को वोट नहीं दिया, मोदी को वोट दिया सब लोगों ने। चलो पाजी कहाँ गए? पाजी आइए इधर, आइए पाजी आइए इधर, आइए। अजान का समय हो गया पाजी, अब मेरे भी चलने का समय हो गया पाजी। आपने बहुत बढ़िया दिल्ली चुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश से भी बढ़िया चुनाव लड़ा दिल्ली का। क्या बात है पाजी, गली गली पहुंच गए, हर जगह पहुंच गए। तो बस इस मुस्कान के साथ वादा ये कि यूं ही मिलते रहेंगे आज, अभी, बस सिर्फ इतना।